जीत का शोर तो हर तरफ था, पर असल कहानी उस जंग की नहीं जो अभी अभी खत्म हुई। नहीं, ये कहानी है उस सफर की जो अब शुरू होने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक शानदार जीत का जश्न ही एक भयानक श्राप की वजह बन गया। सोचिए जरा, पूरे 10 साल की घेराबंदी, लड़ाई और बेशुमार मौतों के बाद वो महान शहर ट्रॉय आखिरकार यूनानी सेना के सामने घुटने टेक चुका था। जहां कभी आसमान छूती मीनारें हुआ करती थीं, वहां अब सिर्फ जली हुई काली दीवारें खड़ी थीं। एक ऐसा शहर जो सदियों से अपनी शान के लिए जाना जाता था, वो अब बस राख और खामोश यादों का ढेर बनकर रह गया था। एक तरफ यूनानी सैनिक जीत के नशे में चूर थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका वो चालाक लीडर ओडिशियस बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में जश्न की चमक नहीं थी, बल्कि जीत की एक भारी कीमत का एहसास था। वो जानता था कि इस जीत के लिए बहुत कुछ चुकाया गया है और शायद ये कीमत अभी पूरी अदा नहीं हुई थी। और ओडेसियस का वो डर, वो शक बिल्कुल सच साबित होने वाला था, क्योंकि उसी जीत की राख में घर वापसी के एक ऐसे भयानक सफर के बीज बोए जा रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ ये कि यूनानियों से पहली और सबसे बड़ी गलती किसी जंग के मैदान में नहीं हुई। नहीं, वो गलती हुई थी देवताओं की नजरों में। जीत के घमंड में चूर उन्होंने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं थी। जब सारा अनुशासन, सारी श्रद्धा, सब कुछ भुला दिया गया। सोचिए, जीत के घमंड में उन्होंने उन्हीं देवताओं का अपमान कर डाला जिन्होंने उन्हें जिताया था। अब हुआ ये कि नशे में धुत सैनिक सीधे देवी एथेना के पवित्र मंदिर में घुस गए। उन्होंने उस जगह की पवित्रता का जरा भी ख्याल नहीं रखा, वहां पनाह लिए लोगों पर हमला किया, और ये सब उन देवताओं का सीधा सीधा अपमान था जिन्होंने युद्ध में उनका साथ दिया था। ओडिसियस ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, बिल्कुल बेबस, और वो जानता था कि ये और कुछ नहीं बल्कि तबाही को खुला बुलावा है। इस गुनाह के बाद ओलंपस से, यानी देवताओं के घर से, एक अजीब सी भयानक खामोशी छा गई। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, देवताओं की खामोशी कभी भी अच्छा संकेत नहीं होती, खासकर तब जब खामोश होने वालों में खुद एथीना और समुद्र के देवता पोसाइडन हो। तो जैसे ही यूनानियों ने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं और उन्होंने लंगर उठाया, देवताओं का गुस्सा फौरन बरस पड़ा। वो समंदर जो उन्हें घर ले जाने वाला था, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। एक भयानक बेरहम तूफान, ज़्यूस की बिजली ऐसी कड़की और लहरें इतनी ऊंची उठीं कि मानो आसमान को छू लेंगी। देखते ही देखते कई जहाज चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गए और उन पर सवार लोगों की चीखें, वो उस तूफान के शोर में हमेशा के लिए दफन हो गई। उस भयंकर तूफान से जैसे तैसे जो थोड़े बहुत टूटे फूटे जहाज बच निकले, वो पहुंचे सिकोन्स के शहर। अब ये लोग ट्रॉय के साथी थे, यानी दुश्मन। तो यहां इस दुश्मन के तट पर अब जहाज के लोगों के अनुशासन की पहली असली परीक्षा होने वाली थी। हुआ ये कि लोगों ने ओडिसियस की एक न सुनी और शहर में लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन लालच का अंजाम बहुत बुरा हुआ। जब सिकोन्स ने पलटकर हमला किया तो हर एक जहाज से 6 योद्धा मारे गए। ये इस सफर की पहली कीमत थी जो खून से चुकाई गई। ओडिसियस ने जैसे तैसे अपने साथियों को इस मीठे जहर से बचाया, और इसके बाद उनका सफर उन्हें एक ऐसे पड़ाव पर ले आया जो शायद सबसे ज्यादा बदनाम है। एक वीरान टापू जहां रहता था एक खतरनाक आदमखोर दैत्य। जरा सोच कर देखिए उस खौफ को कि आप एक आदमखोर दैत्य की गुफा में कैद हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, साफ था यहां ताकत से काम नहीं चलने वाला था। अब ओडिसियस को अपनी उसी चालाकी का इस्तेमाल करना था, उसी दिमाग का जिसने उसे ट्रॉय के युद्ध का हीरो बनाया था। तो अपने लोगों को बचाने के लिए ओडिसियस ने एक कमाल की योजना बनाई। सबसे पहले उसने दैत्य को खूब शराब पिलाई जब तक कि वो बेहोश ना हो गया। फिर उसने दैत्य को अपना नाम बताया, कोई नहीं, और फिर एक नुकीले डंडे से उसकी इकलौती आंख फोड़ दी। अब जब दैत्य मदद के लिए चिल्लाया कि कोई नहीं मुझे मार रहा है, तो भला उसकी मदद के लिए कौन आता? ये प्लान एकदम परफेक्ट था, वो बचकर निकल रहे थे। लेकिन तभी एक आखिरी जानलेवा गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसने इस शानदार जीत को 10 साल लंबे श्राप में बदल दिया। और यही थी ओडिसियस की वो सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती। जीत के घमंड में वो अपने जहाज से उस अंधे हो चुके दैत्य पर चिल्लाया, उसका मजाक उड़ाया
और अपना असली नाम बता दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी सज़ा उसे और उसके लोगों को बहुत लंबे समय तक भुगतनी पड़ी। और उस अंधे दैत्य की वो आवाज़, वो सिर्फ एक चीख नहीं थी, वो एक प्रार्थना थी, एक बद्दुआ थी। उसने अपने पिता समंदर के देवता पोसेडॉन को पुकारा और ओडिसियस के लिए एक भयानक श्राप मांगा। और उस दिन समंदर ने अपने बेटे की वो प्रार्थना सुन ली। और उसी पल ओडिसियस को ये एहसास हो गया कि ट्रॉय का युद्ध तो खत्म हो गया, पर उसकी असली लड़ाई वो तो अब शुरू हुई है। ये जंग थी देवताओं के खिलाफ, समंदर के खिलाफ और सबसे बढ़कर खुद अपने घमंड के खिलाफ। एक ऐसी लड़ाई जो उसके सब्र, उसकी बुद्धि और उसकी इंसानियत का हर मुमकिन इम्तिहान लेने वाली थी। भयानक साइक्लॉप्स से बचने के बाद ओडिसियस और उसके साथी यहां पहुंचे थे। ये द्वीप था हवाओं के स्वामी एओलस का, और यहीं पर उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीदों से भरा तोहफा मिला। तो आखिर ये एओलस थे कौन? असल में उन्हें देवताओं ने दुनिया की सभी हवाओं का रक्षक बनाया था। मतलब वो अपनी मर्जी से किसी भी हवा को छोड़ सकते थे या कैद कर सकते थे। तो जाहिर है समुद्र पर भटक रहे किसी भी यात्री के लिए उनका तोहफा किसी वरदान से कम नहीं हो सकता था। और तोहफा भी क्या कमाल का था। एओलस ने एक चमड़े की थैली में सारी तूफानी हवाओं को कैद कर दिया और सिर्फ कोमल पश्चिमी हवा को आज़ाद छोड़ा, एक ऐसी हवा जो उन्हें सीधा उनके घर इथिका की ओर ले जाती। और इसी वरदान को लेकर सफर शुरू हुआ। 9 दिनों तक सब कुछ एकदम सही चला। लहरें शांत थीं, हवा मेहरबान थी, वो उन्हें सीधे घर की दहलीज तक ले आई थी। मंजिल अब बस कुछ ही दूर थी। 10वें दिन ओडिसियस ने अपनी आंखों से इथिका की पहाड़ियों को देखा। 10 साल के लंबे युद्ध और फिर इतनी मुश्किलों भरे सफर के बाद आखिरकार वो घर देख सकता था। ये एक बहुत ही भावुक पल था। लेकिन जैसे ही थकान से चूर होकर उसकी आंख लगी, उसके साथियों के मन में कुछ और ही चल रहा था। और बस यहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हुआ। उसके साथियों को लगा कि उस थैली में सोना चांदी भरा है। उन्हें शक हुआ कि ओडिसियस सारा खजाना खुद रखना चाहता है। वो आपस में फुसफुसाने लगे कि युद्ध तो उन्होंने भी लड़ा है, इसलिए उनका भी हिस्सा बनता है। और इसी लालच में आकर उन्होंने वो थैली खोल दी। उसी पल सारी विनाशकारी हवाएं एक साथ बाहर निकल पड़ी। समंदर जैसे पागल हो उठा और एक भयानक तूफान ने उनके जहाज़ों को वापस गहरे समंदर में इथिका से बहुत दूर फेंक दिया। वो किसी तरह टूटे फूटे हाल में वापस एओलिया पहुंचे, लेकिन इस बार एओलिस ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उस आदमी की मदद नहीं कर सकता जिसे देवता खुद नष्ट करना चाहते हैं। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। एओलस के यहां से ठुकराए जाने के बाद बिना किसी दिशा के भटकते हुए वो एक नए और भयानक तट पर पहुंचे। पहली नजर में ये जगह शांत लग रही थी, लेकिन अब तक वो जान चुके थे कि खतरा कहीं भी किसी भी रूप में छिपा हो सकता है। लेकिन इतना सब झेलने के बाद ओडिसियस अब बहुत सावधान हो चुका था। उसका अनुभव और उसका शक काम आया। उसने अपने जहाज को उस संकरे से बंदरगाह के बाहर ही रोक लिया, जबकि बाकी सभी जहाज अंदर चले गए। ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन यही निर्णायक साबित हुआ। पता है ये किसकी जमीन थी? लेस्ट्रेगोनियंस की। ये दैत्य जैसे आदमखोरों की एक नस्ल थी जो चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर फेंककर जहाजों का शिकार करते थे। बंदरगाह में फंसा हुआ पूरा बेड़ा अब एक जानलेवा जाल में था। पलक झपकते ही उन्होंने बंदरगाह में खड़े 11 के 11 जहाजों को चकनाचूर कर दिया। ये तबाही इतनी अचानक और इतनी भयानक थी कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। और इस तबाही के बाद बचा सिर्फ एक जहाज, ओडिसियस का जहाज। उसका पूरा बेड़ा अब एक अकेले जहाज में सिमट गया था। इस भयानक विनाश के बाद अपने लगभग सभी साथियों को खोकर थके हारे वो एआईया द्वीप पर पहुंचे। ये द्वीप देखने में हरा भरा और शांत था, लेकिन यहाँ क्रूरता नहीं बल्कि एक अलग तरह का एक मायावी खतरा इंतजार कर रहा था। ये द्वीप था जादूगरनी सिरसे का। सिरसे का जाल बड़ा ही चालाकी से बुना गया था। सबसे पहले उसने ओडिसियस के कुछ साथियों को अपने सुनहरे महल में दावत पर बुलाया। फिर उसने उनके खाने पीने में एक जादुई दवा मिला दी और आखिर में उस दवा को पीते ही वो सब सूअर बन गए। हालांकि उनके दिमाग, उनकी यादें सब इंसानों वाले ही रहे।
जब दल का एक ही सदस्य यूरिलोकस किसी तरह बचकर वापस आया और उसने पूरी कहानी बताई, तो ओडिसियस अपने लोगों को बचाने के लिए अकेले ही सिरसे का सामना करने निकल पड़ा। लेकिन वो पूरी तरह अकेला नहीं था। रास्ते में देवदूत हर्मीज ने उसकी मदद की। हर्मीज ने उसे मौली नाम की एक जादुई जड़ी बूटी दी, एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ काली और फूल सफेद था। यही वो चीज थी जो ओडिसियस को सिरसी के जादू से बचा सकती थी। तो जब सिरसे ने ओडिशियस को वो जादुई पेय दिया और उसका कोई असर ही नहीं हुआ, तो वो हैरान रह गई। ओडिसियस ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उसकी ये बहादुरी देखकर जादूगरनी ने हार मान ली। उसने अपना मंत्र उलट दिया और सभी साथियों को वापस इंसान बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक बड़ा ही अजीब मोड़ लेती है। हैरानी की बात यह है कि ओडिसियस और उसके साथी उस द्वीप पर पूरे 1 साल तक रुके रहे, सुख और आराम में पूरी तरह खोए हुए, जैसे समय थम सा गया हो। 1 साल, पूरा 1 साल बीत गया और फिर एक दिन ओडेसियस को अपनी पत्नी पेनेलोपे और बेटे टेलेमाकस का सपना आया। परिवार की उस याद ने उसे सर्सी के द्वीप के आराम से जगाया और उसे अपने असली लक्ष्य की याद दिलाई, घर लौटना। जब ओडिशियस ने जाने की बात की, तो सर्सी ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि घर का रास्ता जानने के लिए उन्हें पहले मृत्युलोक की यात्रा करनी होगी। और यात्रा शुरू होते ही कानों में गूंज रही थी सर्सी की वो डरावनी चेतावनी। घर का रास्ता जानने के लिए उन्हें वहां जाना था जहां कोई जिंदा इंसान नहीं जाता। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था। जरा सोचकर देखिए उस जगह के बारे में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां लहरों में भी कोई शोर नहीं होता, एकदम खामोशी। यहीं पर ओडिसियस देवताओं के कहे अनुसार बलि देता है और फिर धरती से जैसे एक धुन सी उठती है और उसमें से निकलने लगती हैं छायाएं, परछाइयां। ये वो सैनिक थे जो जंग में मारे गए, पुराने राजा थे, भूली बिसरी आत्माएं थीं। माहौल में एक ऐसा डर था जो हम जिंदा लोगों की दुनिया में महसूस भी नहीं कर सकते। और उसी भीड़ में से एक परछाई आगे आती है। ये था अंधा भविष्यवक्ता टाइरेसियस, जिसकी आंखें तो नहीं थी, लेकिन वो आने वाला कल देख सकता था। और उसने जो पहला वाक्य कहा वो सीधा ओडिसियस के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया। तुम घर पहुंचोगे पर देर से और एकदम अकेले। दूसरा, तुम्हारे सारे साथी मारे जाएंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, सूर्य देव के पवित्र पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो विनाश पक्का है। मतलब हर एक बात भविष्य की एक भयानक तस्वीर दिखा रही थी। लेकिन इस भविष्यवाणी से भी ज्यादा तकलीफदेह थी वो मुलाकात जिसकी ओडिसियस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी मां की आत्मा को देखता है, वही मां जिसे वो जिंदा छोड़कर आया था। और उसे पता चलता है कि उसकी मां उसके इंतजार और गम में ही मर गई। जरा सोचिए उस बेटे का हाल जो 3 बार अपनी मां को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है और तीनों बार उसके हाथ बस एक धुएं जैसी परछाई के आर पार हो जाते हैं। घर वापसी की ये पहली कीमत थी जो उसके दिल पर हमेशा के लिए घाव छोड़ गई। और फिर वो मिलता है महान योद्धा अखिलिस से, ट्रॉय का हीरो। पर अब वो सिर्फ एक पछताती हुई परछाई है। अखिलिस के कहे शब्द ओडिसियस को अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। वो कहता है, यहां मुर्दों की दुनिया में राजा होने से लाख गुना बेहतर है जिंदा लोगों की दुनिया में एक गुलाम होना। एक पल में बहादुरी और शोहरत के सारे मायने बदल जाते हैं। मुर्दों की दुनिया से लौटना किसी जीत जैसा लगना चाहिए था, है ना? पर ओडेशियस के लिए यह बस एक अंधेरी सुरंग से निकलकर एक भयानक तूफान में आने जैसा था, क्योंकि अब समंदर के दैत्य उसकी राह देख रहे थे। लगा कि चलो अब सब ठीक होगा, लेकिन नहीं। अब जो खतरा सामने था वो आंखों से दिखने वाला नहीं था, बल्कि कानों से सुनाई देने वाला था। ये सायरन, ये कोई आम जीव नहीं थे। उनका गीत, वो तो जैसे हर नाविक के दिल की सबसे गहरी इच्छा को जानता था। किसी को ज्ञान का वादा, किसी को शांति का। लेकिन ये सब एक धोखा था। जो भी उस गीत के जादू में फंसा, उसका जहाज सीधा चट्टानों से टकराकर चकमाचूर हो गया। लेकिन ओडिसस ठहरा ओडिसियस। उसमें एक बहुत ही चतुर पर उतनी ही खतरनाक योजना बनाई। वो उस गीत को सुनना चाहता था और जिंदा भी बचना चाहता था। तो प्लान ये था, सारे साथियों के कानों में मोम भर दिया जाएगा और ओडिसियस को जहाज के मस्तूल से कसकर बांध दिया जाएगा। और हुक्म साफ था, मैं कितना भी चिल्लाऊं, गिड़गिड़ाऊं, मुझे खोलना मत, किसी भी हालत में नहीं। सायरन के जानलेवा गीत से तो वो बच निकले, लेकिन आगे
आगे ऐसी चुनौती थी जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। एक ऐसा चुनाव जहां हारना तय था, जहां सिर्फ बलिदान ही एकमात्र रास्ता था। एक तरफ है 6 सिरों वाला दैत्य स्काइला, जो जहाज के पास से गुजरते ही 6 साथियों को उठा लेगी, ये तो पक्का है। और दूसरी तरफ है कैरिब्डिस, एक समुद्री भंवर जो पूरे के पूरे जहाज को ही निगल सकती है। मतलब कुछ लोगों की निश्चित मौत या फिर सबकी संभावित मौत। किसी भी लीडर के लिए इससे मुश्किल फैसला और क्या होगा। ओडिसियस वही फैसला लेता है जो एक लीडर को लेना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा जाने बचाने का। वो जहाज को स्काइला की ओर मोड़ देता है और पलक झपकते ही 6 सिर पानी से निकलते हैं और उसके 6 सबसे भरोसेमंद साथियों को चीखते चिल्लाते हुए हवा में उठा लेते हैं। ओडिसियस ने बाद में कहा था कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने इससे भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। समंदर के दैत्यों से तो बच गए, पर अब उनकी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अंदर की भूख से थी। और यही उनके अनुशासन की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई। इन सब मुश्किलों के बाद आखिरकार वो एक शांत द्वीप पर पहुंचे। ये सूर्यदेव हेलियोस का द्वीप था। चारों तरफ खूबसूरती, शांति, लेकिन यही शांति सबसे बड़ा धोखा थी। और यहीं पर बरसने वाला था सूर्य का प्रकोप। ओडिसियस ने अपने थके हारे भूखे साथियों को टायरेसियस की भविष्यवाणी फिर से याद दिलाई। उसने सख्त चेतावनी दी, इस द्वीप पर जो सुनहरी गायें हैं उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये पवित्र हैं और देवताओं का कहर समंदर के किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहाज उसी द्वीप पर फंस गया। दिन हफ्तों में बदलने लगे और भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और फिर एक दिन जब ओडिशियस सो रहा था, उसके साथियों ने वो गलती कर दी। उन्होंने भूख के आगे हार मान ली और उन पवित्र गायों को मार डाला। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। जब सूर्यदेव ने अपनी पवित्र गायों को मरा हुआ देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधे देवताओं के राजा ज़्यूस के पास पहुंचे और एक अल्टीमेटम दे दिया, अगर इन इंसानों को सजा नहीं मिली तो मैं आज के बाद अपनी रोशनी सिर्फ मुर्दों की दुनिया को दूंगा और ये जिंदा दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। और ज़्यूस के पास कोई और चारा नहीं था। जैसे ही ओडिसियस का जहाज किनारे से दूर हुआ, शांत आसमान से एक बिजली कड़की और सीधा जहाज पर आ गिरी। न्याय हो चुका था। एक झटके में सब खत्म। जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और ओडिसियस के सारे साथी, वो योद्धा जिन्होंने ट्रॉय का युद्ध जीता था, एक ही पल में समंदर में समा गए। सिर्फ एक इंसान बचा, अकेला, ओडिसियस। आप जरा ओडिसियस की हालत के बारे में सोचिए। ना जहाज, ना साथी, ना घर का कोई नक्शा। सब कुछ छिन चुका था, सब कुछ। पर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे एक आखिरी सबसे बड़ा चुनाव करना था। लहरें उसे बहाकर एक खूबसूरत द्वीप पर ले जाती हैं जहां देवी कैलिप्सो रहती है। वो ओडिशियस के सारे घाव भर देती है और उसे एक ऐसा प्रस्ताव देती है जो शायद कोई भी थका हारा इंसान ठुकरा नहीं सकता। वो कहती है, मेरे साथ यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, हमेशा के लिए सिर्फ आराम। एक देवता बनकर हमेशा के लिए जीना या एक नश्वर इंसान बनकर अपने घर लौटना। ओडिशियस का जवाब इस पूरी कहानी का दिल है। वो अमरता को ठुकरा देता है। तो भारी मन से उसने ओडिसियस को एक नाव बनाने में मदद की ताकि वो आखिरकार उसके द्वीप से जा सके। ओडिसियस ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी नाव बनाई और समंदर में उतर गया। 7 साल की कैद के बाद आजादी बस कुछ ही दूर लग रही थी। लेकिन तभी समंदर के देवता पोसाइडन की नजर उस पर पड़ गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपना त्रिशूल उठाया। देखते ही देखते शांत समुंदर एक जानलेवा तूफान में बदल गया। पोसाइडन के कहर के आगे वो छोटी सी नाव भला कहां टिक पाती। वो टुकड़े टुकड़े हो गई और ओडिसियस एक बार फिर अकेला डूबता हुआ लहरों के बीच रह गया। उस खतरनाक तूफान में उसका बचना सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्री देवी इन्होंने उसे बचाने के लिए अपना एक जादुई दुपट्टा दिया। उसी के सहारे वो 3 दिन और 3 रातें लगातार तैरता रहा और आखिर में बिल्कुल अधमरी हालत में फिकिया के किनारे पर आ लगा। यहां से कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। देवताओं के खेल से निकलकर अब आम इंसान उसकी यात्रा में सबसे जरूरी किरदार निभाने वाले हैं। फिकिया के तट पर राजकुमारी नौसिका ने उसे देखा। वो अपनी सबसे बुरी हालत में था, थका हुआ, अकेला और बदन पर एक कपड़ा तक नहीं। फिर भी उसके अंदाज में एक शान थी, एक गरिमा थी।
राजकुमारी ने उस पर दया की और शाही महल तक पहुंचने में उसकी मदद की। राजा अल्किनोसूस के दरबार में उसका स्वागत हुआ। तभी एक गायक ने ट्रोजन युद्ध की कहानी पर गीत गाना शुरू किया। सोचिए, वही महान युद्ध जिसे जीतने में ओडिसियस ने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए थे। अपनी ही बहादुरी की कहानी सुनकर ओडिसियस अपने आंसू रोक नहीं पाया। सालों का दबा हुआ दर्द और पुरानी यादें सब छलक पड़ी। उसे यूं रोता देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, आखिर एक अजनबी को ट्रॉय की कहानी से इतना दुख क्यों हो रहा है? और ये सवाल कहानी को उसके सबसे अहम मोड़ पर ले आता है। और तब सालों तक एक बेनाम थके हारे मुसाफिर की तरह भटकने के बाद वो दुनिया के सामने अपनी पहचान जाहिर करता है। मैं ओडिसियस हूं, इथाका का राजा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं था, ये अपनी खोई हुई पहचान, अपना नाम और अपना सम्मान वापस पाने का एक ऐलान था। कहानी में अब एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि घर पहुंचना सफर का अंत नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई लड़ाई की शुरुआत है। फाकिया के लोगों ने उसे एक तेज जहाज दिया और वो गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो इथाका के किनारे पर था। उसकी वापसी उतनी ही शांत और जादुई थी जितनी उसकी पिछली यात्राएं तूफानी और खतरनाक थीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने महल की तरफ बढ़ता, देवी एथीना वहां आ गईं। उन्होंने उसे एक बहुत जरूरी सलाह दी, सीधे राजा बनकर मत जाओ। पहले एक अजनबी के भेष में देखो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे राज्य में कौन वफादार बचा है और कौन नहीं। सोचिए, 20 साल बाद जब कोई घर लौटता है तो क्या उम्मीद करता है? पर ओडिसियस को क्या मिला? उसका महल अब घर नहीं था, वो तो बन चुका था एक अड्डा जहां हर तरफ अफरा तफरी थी। लालची लोग उसकी दौलत उड़ा रहे थे। उसकी पत्नी पेनेलोप पर दूसरी शादी के लिए जोर डाला जा रहा था। मतलब पूरा का पूरा राजपाट बिखर चुका था। और इसी भेस में उसे शायद सबसे तकलीफदेह चीज सहनी पड़ी। अपने ही महल के आंगन में अपने ही लोगों से उसे बेइज्जती मिली। उसका मजाक उड़ाया गया। पर हर एक ताना, हर एक अपमान उसके इरादे को और पक्का कर रहा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। धैर्य और धनुष। यहां एक नहीं बल्कि 2 इम्तिहान होने थे। एक तरफ पेनेलोप की वफादारी का इम्तिहान और दूसरी तरफ ओडिशियस की उस काबिलियत का जो लगभग नामुमकिन थी। तो पहले बात करते हैं धैर्य की। ये जो नंबर है ना 20, बस ये एक नंबर ही काफी है। 20 साल तक पेनेलोप ने उम्मीद और भरोसे के साथ इंतजार किया। उसके सब्र का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब बारी थी ताकत के इम्तिहान की। पेनेलोप ने एक शर्त रख दी कि जो भी ओडिसियस के उस भारी भरकम धनुष पर डोरी चढ़ा देगा वो उसी से शादी कर लेगी। फिर क्या था, घमंड में चूर वो सब एक एक करके आए और एक एक करके नाकाम होते गए। उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि वो इस सिंहासन के लायक ही नहीं हैं। और फिर सबके बीच से वो भिखारी आगे बढ़ा। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। हर कोई उस पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। पूरा का पूरा हॉल ठहाकों से गूंज रहा था। और फिर अचानक सब तरफ सन्नाटा छा गया। उस भिखारी ने बड़ी आसानी से, मानो कोई खेल हो, उस धनुष पर डोरी चढ़ाई और तीर चला दिया। तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा। बस उसी एक पल में उस भिखारी का भेस उतर गया और राजा सामने आ गया। तो भेस उतर चुका था, सच्चाई सबके सामने थी। अब सब्र का वक्त खत्म हो चुका था। अब वक्त था न्याय का और पुनर्मिलन का। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे बयान करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है, न्याय। ये कोई बड़ी शानदार लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो बस उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को तेजी से और बेरहमी से वापस पटरी पर लाना था। ओडिसियस और उसके बेटे टेलीमैकस ने हर उस शख्स को सजा दी जिसने उनके घर की बेइज्जती की थी। राजपाट तो वापस मिल गया था, पर क्या रानी का दिल जीता जा सका था? पेनेलोप का मन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। अभी उसकी तरफ से एक आखिरी और सबसे निजी इम्तिहान बाकी था। पेनेलोप ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब दुनिया में सिर्फ असली ओडिसियस ही दे सकता था। सवाल था उनके बिस्तर के बारे में, एक ऐसा राज जो सिर्फ उन दोनों के बीच था। वो बिस्तर एक जिंदा पेड़ के तने से बना था और उसे अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता था। जैसे ही ओडिसियस ने ये राज खोला, 20 साल का इंतजार खत्म हुआ और वो दोनों फिर एक हुए। तो आखिर में ये पूरी कहानी, ये लंबी यात्रा, ये सारा संघर्ष हमें घर के बारे में सिखाता क्या है? इसका मतलब क्या निकला? ये कहानी है दिमाग की ताकत पर जीत की। ये कहानी है सब्र की, जो 20 साल के फासले पर भी भारी पड़ा।
ये कहानी है उस प्यार की जो इतने सालों में जरा भी कम नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर ये कहानी है घर को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने की। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि घर आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ एक जगह है या फिर उस जगह तक वापस पहुंचने का वो पूरा सफर? शायद ओडेसी हमें यही बताती है कि घर वो मंजिल है जिसके लिए हर सफर, हर मुश्किल मंजूर है।